कई बार देखा गया है कि सड़क हादसे में या घर में ही गिर जाने से या ज़्यादा उम्र होने के बाद लोगों के मांसपेशियों में, घुटने में, कमर में कई तरह के दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में वे परेशान हो जाते हैं, दवाई खा कर थक जाते हैं। दवाई खाने के बाद या फिर अगर आप सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और प्लास्टर होती है और हाथ लॉक हो जाता है, थोड़ा बहुत दर्द रह जाता है, फेस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जो कि जिनका इलाज दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज से होता है। तो इन एक्सरसाइज के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फिजियोथेरेपिस्ट की। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं डॉक्टर प्रदीप सर को, जो कि समस्तीपुर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट है, लंबा एक्सपीरियंस है और जो फिजियोथेरेपी की समस्या है और किन किन समस्याओं में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर जी। ऐसे तो मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, रेड क्रॉस भवन, सदर हॉस्पिटल कैंपस समस्तीपुर। जी। जहाँ तक कि देख रहे हैं कि सर जो पूछे हैं कि जो एक्सीडेंट कर जाते हैं या बहुत तरह का समस्या है, किसी का पैर टूट गया या किसी को कमर में दर्द हो रहा है या किसी का स्पाइन जो है उनका जो फ्रैक्चर हो गया है या किसी का सुनते होंगे कि नस दब गया है। नस दब जाता है। तो बहुत सारे समस्या आते रहते हैं और पेशेंट जो है जो बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खिलाते रहते हैं, दवा खाते हैं। तो सर अभी हाल में ही एक केस है हमारे पास अभी जो जिनका स्पाइन जो है उनका दब गया है। तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट कर दिया कि उनकी ऑपरेशन कराने की जरूरत है। सर्जरी की बात करिए। सर्जरी की बात हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि विदाउट सर्जरी हम आपको 100% 1.5 से 2 महीने में ठीक कर देंगे। और पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक हो भी गया है और अभी बिल्कुल अच्छे से चल भी रहे हैं बगैर दवा का। दवा खाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि किसी भी पेशेंट को घुटने में दर्द है या किसी को कमर में दर्द है, किसी को फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधों में दर्द है या किसी का देखते होंगे टेनिस एल्बो मतलब जो किसी का लॉक हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि दवा कम से कम खाएं, लोग फिजियोथेरेपी का सहारा लें और फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट इलाज है। हम 100% कहते हैं कि वो इसमें रिकवरी है। जी। अच्छा सर, देखा गया है कि माने किसी का हाथ टूट जाता है सड़क हादसा या घर में गिर गए, कहीं भी गिरने से पैर टूट जाता है, प्लास्टर होता है, कभी किस दिनों का होता है, किसी का 1.5 महीने का होता है, अलग अलग प्रक्रिया है। किसी को स्टील लगता है तो ज़्यादा दिन रहता है। उसके बाद जो है प्लास्टर हटने के बाद भी कई केसेज में देखा गया लोगों को चलने में परेशानी होता है। कहा जाता है कि पैर लॉक हो गया, हाथ लॉक हो गया है। ये कैसे होता है और ये ठीक आप कैसे करते हैं उन लॉक की समस्या जो होती है? सबसे बड़ी लॉक जो है तो पहले हम लोग एक्सरे देखते हैं। एक्सरे में कंडीशन देखते हैं कि वो किस तरह का फ्रैक्चर है वो। अगर मान लीजिए कि किसी का यहाँ पे टेनिस एल्बो फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो जब ये फ्रैक्चर होता है सर तो यहाँ पे जब डॉक्टर देखते हैं वहाँ पे या तो किसी का सर्जरी हो गया या किसी का स्टील लग गया। अगर स्टील नहीं लगता है, अगर मान लीजिए किसी का लॉक हो गया, मैक्सिमम क्या होता है कि जब 1 महीने से 1.5 महीने तक ज़्यादा दिन रहने के कारण उसके अंदर जो कार्टिलेज होता है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपस में चिपकने लगता है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं जो भी सर्जरी करते हैं कि फिजियोथेरेपी आप जाके कराइए। और फिर हम लोग सर फिजियोथेरेपी करते हैं तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को लॉक को हम लोग खोल देते हैं सर। अच्छा, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके हाथ नहीं उठ पाते हैं पूरी तरीके से। एक हाथ कम उठता है तो जो हाथ में दर्द होने लगता है, हाथ मूवमेंट रुक जाती है। जो लोग हाथ का एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जो अभी ठंड में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों का हाथ उठना बंद हो जाता है। तो उनका इलाज कैसे आप करते हैं और फिजियोथेरेपी में कितनी सफलता मिलती है इन सभी चीज़ों में? सर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया है। अब जैसे ओल्ड एज होते हैं तो किसी को पहले हम लोग पूछ लेते हैं पेशेंट को शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है या किसी पेशेंट को बीपी तो नहीं है या कोई भी केस है। जैसे किसी का हाथ उम्र के साथ साथ उसके अंदर जो कार्टिलेज जो बनता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जैसे ही कम हो जाता है तो किसी पेशेंट का हाथ नहीं होता है तो मैक्सिमम अगर मेरे से कंसल्ट करे तो हम 10 से 15 दिन में वो पेशेंट को ठीक करके यहाँ से भेज देंगे हम श्योर 100%। अच्छा सर, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, लकवा भी कहा जाता है, शरीर में लकवा मार देता है, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, हाथ में लकवा मार देता है। तो उसका भी इलाज फिजियोथेरेपी से होता है और कैसे करते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया है? हाँ सर बिल्कुल, आप जैसे बताएं कि किसी को जो चेहरा है बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, एक तरह का टेढ़ा,
तो जिसको बेल पाल्सी बोलते हैं या फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, और गांव की भाषा में लोग बोलते हैं कि मुंह में लकवा मार दिया है, या किसी को देखते होंगे कि हाफ साइड पैरालाइज हो गया, तो किसी को गांव की भाषा में कहते हैं हवा लग गया है। तो जैसे कि लकवा हो गया, किसी को लकवा मार दिया है, तो उसका प्रॉपर इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी ही है। अगर कोई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये दवा से ठीक हो जाएगा, दवा तो चलेगा खैर, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। फिजियोथेरेपी अगर अच्छे ढंग से अगर हो तो पेशेंट 2 से 3 महीने में, जैसे किसी को हाफ साइड पैरालाइज हो गया है तो वो 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को चेहरे में अगर लकवा मार दिया है तो वो पेशेंट 10 से 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर, श्योर है, 100% सर श्योर है कि 10 से 15 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अभी जैसे कि हाल में ही देखे होंगे कि अभी एक पेशेंट है हमारे पास, अभी एक्सीडेंट किए हैं, और बाइक से एक्सीडेंट होने के कारण उनका जो है ब्रेन में चोट लग गया, जिस कारण से हाफ साइड जो है वो फेशियल पैरालाइज हो गया, हाफ साइड उनको टेढ़ा हो गया था। तो अभी इलाज किए हैं, करीबन अभी 10 से 12 दिन हुआ है, और वो 100% अभी बिल्कुल ठीक है। आप उनसे मिल भी सकते हैं, अगर आप जब चाहें तो आपको हम दिखा भी सकते हैं पेशेंट। अच्छा, ये बताइए कि सर किसी का अगर हाफ बॉडी लकवा मार जाता है बड़ा हादसा में, तो उसका इलाज कितने समय में कर पाते हैं, और कितना ज़रूरी होता है फिजियोथेरेपी कराना ऐसी परिस्थिति में? लोग सिर्फ डॉक्टरों के पास दौड़ते रह जाते हैं। सर डॉक्टरों के पास जो दौड़ते हैं ना सर, एक बार फिजियोथेरेपी से संपर्क करें, या मैं भी अगर हम भी बैठते हैं समस्तीपुर में रेड क्रॉस में, आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको सर 2 से 3 महीने में 100% रिजल्ट दे के छोड़ेंगे सर आपको। मतलब कि लकवा जैसी बीमारी का 2 से 3 महीने में बिल्कुल फिजियोथेरेपी के जरिए, बिल्कुल जो वो मेडिसिन अगर खा रहे हैं रेगुलर में वो खा सकते हैं, मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति कोई तरह का रोक नहीं। आप लोग बस एक्सरसाइज के जरिए, हम एक्सरसाइज के जरिए हम उसको 3 महीने में, मैक्सिमम 2 से 3 महीने में ठीक कर देंगे। किसी भी तरह का लकवा, किसी भी तरह का लकवा हो सर। जी, बहुत बड़ी बात सर ने बताया। अच्छा सर, आपके फिजियोथेरेपी सेंटर पे यहाँ पर क्या कुछ सेवाएं आप देते हैं? किस किस तरह की समस्याओं से लोग आ सकते हैं जिनको परेशानी है, विस्तार से बताइए। हाँ सर, जो दर्द से परेशान है, दर्द और लकवा, जो लोग मतलब किसी को दर्द से परेशान है, या किसी को लकवा लग गया है, या किसी को इंजरी हो गया है, वो लोग आके हमसे कंसल्ट करें, या किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, कोई पेशेंट अगर कोमा में है फिर भी हमसे कंसल्ट करें, मैक्सिमम जो हो सकता है सर हम ठीक करने की पूरा हम ये लगा देंगे ताकत करते हैं। जी सर। अच्छा, कितने सालों से सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर समस्तीपुर के रेड क्रॉस भवन में आप? हाँ, करीबन सर 15 साल से दे रहे हैं। 15 साल से इसी स्थान बिल्कुल पे बिल्कुल सर जी। अभी तक कितने मरीजों का इलाज कर चुके हैं सर? करीबन हमको लगता है अभी तक में 4 से 5 मरीज देख चुके हैं। अलग अलग, मतलब कि जो जितने भी मामले हो सकते हैं सभी मामलों से आप अवगत बिल्कुल हैं, बिल्कुल तरह सर। की समस्या या अगर किसी को ज़्यादा समस्या होती है, जो पेशेंट नहीं आ पाते हैं क्लिनिक, तो उसके लिए हम घर जाके भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। कॉल ट्रीटमेंट भी देते हैं जो आ नहीं पाते हैं यहाँ। जी सर। चलिए, तो एक बार सर से पूरा जानेंगे कि लोग यहाँ तक रीच कैसे कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई बाहर से आ रहा हो या हमारा वीडियो देखकर आपसे संपर्क करना चाहता हो, तो वो लोग आपके पास रीच कैसे कर सकते हैं, पहुँच कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो सर सदर हॉस्पिटल नाम तो जानते ही होंगे, सुना ही होगा जिला में सदर हॉस्पिटल। जी सर, आप सदर हॉस्पिटल के अंदर घुसेंगे, रेड क्रॉस ब्लड बैंक के नाम से जाने जाते हैं। आप अंदर घुसेंगे, जैसे ही इन करेंगे तो मेरा एक बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर प्रदीप कुमार करके, डॉक्टर प्रदीप कुमार फिजियोथेरेपिस्ट। आप यहाँ संपर्क करिए हमसे, आप मिल सकते हैं, और जहाँ से जहाँ जितनी भी सेवा हो सकता है वो हम लोग जरूर करेंगे सर। मतलब कि सदर अस्पताल आप अगर आते हैं तो सदर अस्पताल के गेट से एंट्री लेते ही बाएं साइड में रेड क्रॉस का बिल्डिंग है, और इसी में डॉक्टर प्रदीप सर का क्लिनिक है। यहाँ पर 15 सालों से सेवा दे रहे हैं, और अभी तक 4 से 5 हज़ार मरीजों को स्वस्थ करके यहाँ से भेज चुके हैं। तो लंबे समय से आप परेशान हैं किसी भी चीज़ से और इलाज कराकर थक चुके हैं, तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं, और यहाँ सर को मौका दे सकते हैं कि सर आपके बीमारी को जो है जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो भी लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं, या हड्डी वगैरह टूट गई है, प्लास्टर के कारण आपके हाथ पैर जाम पड़े हैं, या लकवा मार गया है, तो आप ज़रूर भी संपर्क कर सकते हैं। जो सर के क्लिनिक का एड्रेस है और जो मोबाइल नंबर है वो आपको वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आगे एक और वीडियो में फिर से होगी मुलाकात।